औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के मुतल्लिक़ 5 अहम सवालात के बारे में जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और यह सवालात इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए भी बहुत अहम है। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इन अहम सवालात में से एक सवाल ये होगा कि अगर ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर मिनरल ऑयल की बजाय पानी को डाल दिया जाए तो इससे क्या होगा। और दूसरा सवाल यह होगा कि अगर ट्रांसफार्मर की कोर को लकड़ी से बना दिया जाए तो इससे क्या होगा। और इसी तरह हमारे पास तीसरा सवाल यह होगा कि अगर ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेशन की बजाय किसी ठोस मटेरियल से बना दिया जाए तो इससे क्या होगा। इसी तरह हमारे पास चौथा सवाल यह होगा कि ट्रांसफार्मर की कोर को सिलिकॉन स्टील से ही क्यों बनाया जाता है, उसे एल्यूमिनियम से क्यों नहीं बनाया जाता। और पांचवा सवाल यह होगा कि हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को स्टेप अप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो बात शुरू कर लेते हैं सबसे पहले सवाल से कि ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर अगर बजाय पानी डाल दिया जाए तो उससे क्या होगा। क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है ये इंसुलेटिंग ऑयल होता है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर कूलिंग के अलावा उसकी वाइंडिंग को इंसुलेशन भी फराहम कर रहा होता है। और जो पानी होता है वो इस मिनरल ऑयल की निस्बत कंडक्टर होता है। और जब पानी को ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर मिनरल ऑयल की जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस शॉर्ट सर्किट की वजह से उस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी और वो ट्रांसफार्मर बेकार हो जाएगा, यानी किसी काम का नहीं रहेगा। और दूसरा सवाल हमारे पास ये था कि अगर ट्रांसफार्मर की कोर को लकड़ी से बना दिया जाए तो इससे क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में से करंट गुजरती है तो उसकी वजह से एक फ्लक्स पैदा होता है और ये फ्लक्स उस कोर में से गुजरकर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है। इसकी वजह से ट्रांसफार्मर की उस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। और ट्रांसफार्मर की यह कोर सिलिकॉन स्टील से बनी होती है क्योंकि सिलिकॉन स्टील की रिलेक्टेंस कम से कम होती है और इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्लक्स आसानी से प्राइमरी में पैदा होकर सेकेंडरी के साथ लिंक कर लेता है। अगर इसकी जगह पे हम लकड़ी की कोर इस्तेमाल कर लेंगे तो उसकी रिलेक्टेंस ज्यादा होगी और परमेबिलिटी कम होगी, जिसकी वजह से उस लकड़ी की कोर में फ्लक्स फ्लो नहीं कर सकेगा और सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं करेगा, जिसकी वजह से उस सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी और ट्रांसफार्मर का मकसद खत्म हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास तीसरा सवाल यह था कि ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, उसे किसी सख्त मटेरियल से क्यों नहीं बनाया जाता। हम जानते हैं कि जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर के साथ लिंक करता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। इसी तरह जब प्राइमरी में से करंट गुजरता है तो उसका एक फ्लक्स पैदा होता है और ये फ्लक्स कोर में से गुजरकर सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ भी लिंक करता है, जिसकी वजह से उस वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। क्योंकि ये कोर भी कंडक्टर मटेरियल की होती है इसीलिए इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। और अगर ये कोर किसी ठोस मटेरियल की बनी होगी तो उसके अंदर ये ईएमएफ जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से उस कोर के अंदर बहुत ज़्यादा करंट सर्कुलेट होगा और इस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से हीट पैदा होगी, जिसकी वजह से इस कोर के ऊपर की हुई वाइंडिंग जल जाएंगी और ट्रांसफार्मर नकारा हो जाएगा। यही वजह है कि ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है ताकि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उनको एक पतरी में से दूसरी पतरी में जाने से रोका जाए। इसी तरह हमारे पास चौथा सवाल यह था कि ट्रांसफार्मर की कोर को सिलिकॉन स्टील से ही क्यों बनाया जाता है, उसे एल्यूमिनियम से क्यों नहीं बनाया जाता। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की कोर में से एक मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा होता है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स एसी करंट से पैदा होता है जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। जब ट्रांसफार्मर के करंट की पोलैरिटी चेंज होती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की पोलैरिटी भी चेंज होती है, जिसकी वजह से कोर के अंदर हिस्टैरिसीस लॉसेस पैदा होते हैं। क्योंकि हमारे पास सिलिकॉन स्टील में हिस्टैरिसीस लॉसेस कम से कम होते हैं, इसीलिए इन हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम से कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर के लिए सिलिकॉन स्टील इस्तेमाल की जाती है। एल्यूमिनियम को ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि एल्यूमिनियम एक नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई फ्लक्स फ्लो नहीं होता। और पांचवा सवाल हमारा यह है कि हमारे पास कोई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मौजूद है तो उसे स्टेप अप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो उसका जवाब यह है कि उस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम उसकी एलवी साइड को मेन सप्लाई के साथ जोड़ देंगे तो उसकी जो दूसरी एचवी साइड होगी उस साइड पे हाई वोल्टेज पैदा हो जाएंगे जो कि उस ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो के मुताबिक होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इन 5 सवालात की समझ आ गई होगी और आपको कितने % इन सवालात की समझ आ गई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से मुताल्लिक ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन से मुताल्लिक कुछ वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम कल मिलते हैं ऐसी ही एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।